हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे हरियाणा करंट अफेयर फरवरी महीने का। ठीक है, जनवरी हम जो है पहले ही कर चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वहां से बनता था वो सब कुछ जो हमने जनवरी में पढ़ लिया है। अब हम फरवरी महीने का जो है करंट अफेयर देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी ने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का जो खिताब है ये हरियाणा की किस बेटी ने जीता है। तो ये जीता है मनिका शोकंद ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मनिका शोकंद ने जीता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है बनाया जा रहा है। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है हरियाणा में, तो वो है फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने 2020-21 के लिए किस नगर निगम से सबसे ज्यादा टैक्स वसूला है। तो हरियाणा सरकार ने 2020-21 के लिए जो है गुड़गांव से यानी कि गुरुग्राम से जो है सबसे ज्यादा टैक्स वसूला है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डाक सेवा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाकपाल रामफल चहल को। ठीक है, डाकपाल रामफल चहल को जो है डाक सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये पूछा जा सकता है कि ये मतलब किस जिले से जो है बिलोंग करते हैं। तो हिसार जिले के जो है ये रहने वाले हैं डाकपाल रामफल चहल। ठीक है, अगला है, देश का पहला सीएनजी गैस स्टेशन हरियाणा के किस जिले में जो है स्थापित होगा। तो ये होगा हिसार में। ठीक है, हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा के हार्दिक कुमार ने किस ऐप की तर्ज पर बीटल ऐप को जो है बनाया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि बीटल ऐप को किसने बनाया है। तो हार्दिक कुमार ने बनाया है। और किस ऐप की तर्ज पे बनाया है, तो व्हाट्सएप। ठीक है, इस ऐप की तर्ज पर जो है बीटल ऐप को बनाया है हार्दिक कुमार ने। चलिए अगला है, हरियाणा सरकार कितने जिलों में एमएसएमई क्लस्टर स्थापित करेगी, ये पूछा गया है। तो एमएसएमई क्लस्टर जो स्थापित किए जाएंगे वो किए जाएंगे 22 जिलों में। ठीक है, 22 जिले जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक बनकर तैयार हो गया है, कहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहला जो देश का एलिवेटेड ट्रैक बना है वो कहां पर बनकर तैयार हुआ है, रोहतक में तैयार हुआ है। ठीक है, रोहतक। अगला है, किस जिले में गीता मंदिर जो है बनाया जाएगा। तो गीता मंदिर जो है ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन का निदेशक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पुलिस अकादमी मधुबन का जो निदेशक है ये नियुक्त किया गया है सीएस राव को। सीएस राव को। ठीक है, अगला देखिए, हरियाणा सरकार ने लिंगानुपात व कन्या हत्या को रोकने के लिए कौन सी योजना है जो लागू की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। ठीक है, कौन सी योजना लागू की है, आपकी बेटी हमारी बेटी। इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है कि ये योजना है जो ये किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो लिंगानुपात और कन्या हत्या को रोकने के लिए योजना लागू की गई है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है, आयुष्मान योजना में हरियाणा का प्रथम स्थान वाला कॉलेज कौन सा है। ठीक है, मतलब किस कॉलेज को जो है हरियाणा में आयुष्मान योजना के तहत प्रथम स्थान जो है मिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्पना चावला कॉलेज। ठीक है, कौन सा कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। ठीक है, चलिए इस कॉलेज की स्थापना पूछी जा सकती है कि कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज था इसकी स्थापना कब हुई। तो 2017 में हुई थी। और हरियाणा में अब तक 1,15,000 परिवारों के जो है कार्ड जो है बन चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसको। अगला है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का पहला स्थान है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में। ठीक है, अगला है उत्तर भारत का पहला डॉग केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर कहां पर शुरू किया गया है? तो ये हरियाणा में शुरू किया गया है, लेकिन जिले का नाम पूछा जा सकता है कि हरियाणा के किस जिले में जो है उत्तर भारत का पहला डॉग केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है ये शुरू किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला में। ठीक है, कौन सा जिला? पंचकुला। गांव भी पूछ सकते हैं कि किस गांव में, तो गांव का नाम है सुखदर्शनपुर में। सुखदर्शनपुर ये उत्तर भारत का पहला है, और अगर हम बात करें तो ये देश का तीसरा डॉग केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है। डॉग केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर देश का तीसरा है, लेकिन उत्तर भारत का पहला है और ये हरियाणा में बना है, सुखदर्शनपुर पंचकुला में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पहली इको फ्रेंडली जेल हरियाणा में कहां पर जो है बनाई गई है? तो ये बनाई गई है पानीपत में, पहली इको फ्रेंडली जेल पानीपत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खेल एवं युवा विभाग की ओर से नया पुरस्कार। तो नए खेल और युवा कार्यक्रम जो विभाग है उन्होंने एक नया पुरस्कार देने का जो है ऐलान किया है, या घोषणा कह लीजिए आप कह सकते हैं। तो उस पुरस्कार का नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे युवा पुरस्कार। उस पुरस्कार का नाम क्या रखा गया है? युवा पुरस्कार। और ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा? 15 से लेकर 29 वर्ष के युवा के लिए जो है ये अवार्ड रखा गया है। ठीक है, एज लिमिट याद रखिए 15 से 29 युवा पुरस्कार की जो है घोषणा की है खेल और युवा विभाग ने। ठीक है, अगला है किस शुगर मिल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो जिस शुगर मिल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वो कौन सी है? कैथल शुगर मिल। ठीक है, किसको मिला है? यहां पे लिख देती हूं मैं, कैथल शुगर मिल, इसको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और तीसरी बार जो है कैथल शुगर मिल को जो है ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है। ये भी चीज आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क जो है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, हरियाणा का ये पहला बटरफ्लाई पार्क है। चंडीगढ़ में भी है बटरफ्लाई पार्क, लेकिन मेनली अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये बताना कि ये जो पहला बटरफ्लाई पार्क है ये हरियाणा में कहां पर जो है स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कहां पर? पीपली में। ठीक है, पीपली में। और इस बटरफ्लाई पार्क में जो है 65 से ज्यादा जो है प्रजाति रखी जाएंगी, 65 से ज्यादा प्रजाति जो है इस पार्क में रखी जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, देश का पहला परागण रहित बेबी कॉर्न बीज तैयार किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए देश के अगर हम पहले परागण रहित बेबी कॉर्न बीज की बात करें तो ये तैयार किया जाएगा क्षेत्रीय अनुसंधान करनाल, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल। और ये किसके साथ मिलकर तैयार करेगा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा। ठीक है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है पूसा में, उसके साथ मिलकर जो है तैयार करेगा कौन? करनाल में जो अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो दोनों मिलकर जो इसको तैयार करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हरियाणा के कितने कानूनों के नाम से पंजाब हटाकर हरियाणा किया जाएगा? यानी कि कानूनों में जहां जहां पर पंजाब लिखा गया है उस नाम को हटाकर हरियाणा जो है किया जाएगा। तो कितने कानून हैं? तो 163 कानूनों के नाम में से पंजाब को हटाकर हरियाणा शब्द को लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ब्रांड एम्बेसडर बताना है कि किसको जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था। मनिका शोकंद जो फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया की जो विजेता है, उनको जो है मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये कहां से हैं? मनिका शोकंद उच्चाणा जींद से हैं, ये उच्चाणा जींद से हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। ओके, अगला है नेहा जगलान जिन्होंने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, संबंधित हैं। इनका गेम भी पूछा जा सकता है और ये कहां से संबंधित हैं ये भी जो है क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, तो नेहा जगलान इन्होंने जो है अभी जो जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई है उसमें जो है क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता है और इनका संबंध है पानीपत से। फिर बात आती है कि किस खेल से जो है ये संबंधित हैं, तो डिस्कस थ्रो से। ठीक है, डिस्कस
थ्रो से जो है ये संबंधित है, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। नेहा जगलान का भी जो है, ठीक है। अगला है हरियाणा में फव्वारा संयंत्र प्रणाली के तहत किसानों को कितनी सब्सिडी जो है उपलब्ध करवाई जाती है। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है सब्सिडी वाला कि हरियाणा में जो है इस संयंत्र प्रणाली के तहत कितनी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 85%, ठीक है। ये 85% जो सब्सिडी है वो उपलब्ध करवाई जाती है, तो 85 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हरियाणा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बेस्ट स्टेट इन हेल्थ, ठीक है। हेल्थ में सबसे अच्छी स्टेट के लिए जो है हरियाणा को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और किन्हें दिया गया है, ये स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को जो है दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है, चौथी रीजनल साइंस लैब जो है ये कहां पर ओपन की गई है, फोरेंसिक साइंस लैब, ठीक है। फोरेंसिक साइंस लैब भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, चौथी है ये। और ये चौथी रीजनल जो फोरेंसिक साइंस लैब है ये कहां पर ओपन की गई, हिसार में। बाकी 3 कहां पर है, अगर मैं बात करूं पहली साइंस लैब की, फोरेंसिक साइंस लैब की, तो ये कहां पर ओपन की गई थी, गुरुग्राम और भोंडसी में। भोंडसी कोई जगह है गुरुग्राम में, वहां पर। दूसरी की अगर हम बात करें तो रोहतक के सुनारिया में, रोहतक के सुनारिया में। और तीसरी जो है वो पंचकुला में। तो तीनों पता होनी चाहिए, ये भी जो है अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से किसी को भी पूछ सकता है, वो पहली दूसरी तीसरी है, ये सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि कहां कहां पर जो है फोरेंसिक साइंस लैब है अभी तक, ठीक है। तो अभी तक 4 हैं, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार और पंचकुला, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हरियाणा में नई ग्राम पंचायतें कितनी बनाई गई हैं, ये पूछ सकता है। तो 106 ग्राम पंचायतें जो है नई बनाई गई हैं। और अभी टोटल कितनी हो गई है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो पहले 6205 थी, उसमें 106 और ऐड कर दीजिए, कितनी हो गई है, 6311 ग्राम पंचायतें जो है अब हो गई हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्राम पंचायत वाला भी कितनी नई बनी है ये भी आपको याद रखना है। और अभी टोटल कितनी हो गई या पहले कितनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है हिफाजत कार्यक्रम कहां से शुरू किया गया। हिफाजत कार्यक्रम जो है ये पंचकुला से शुरू हुआ। और ये शुरू किसने किया है, डीजीपी श्री मनोज यादव के द्वारा इसको शुरू किया गया, मनोज यादव द्वारा शुरू किया गया। कहां से, हिफाजत कार्यक्रम को पंचकुला से जो था शुरू किया गया है। हरियाणा के अंबाला जिले में कौन सी जेल रेडियो की शुरुआत की गई है। जेल रेडियो हमने जनवरी में भी पढ़ी थी, जो सबसे पहली जेल रेडियो थी उसकी शुरुआत कहां पर की गई थी, पानीपत से की गई थी, ठीक है। तो अभी अंबाला में बतानी है कि कौन सी जो है जेल रेडियो की जो है शुरुआत हुई है। तो देखिए पहली जो थी वो पानीपत से शुरू हुई, दूसरी जो जेल रेडियो थी वो फरीदाबाद में, और अंबाला में कौन सी जेल रेडियो है, ये तीसरी जेल रेडियो की शुरुआत हुई है अंबाला में। तो तीनों नाम याद रखने हैं, पहली पानीपत में, दूसरी फरीदाबाद में और तीसरी है अंबाला में, ठीक है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला लास्ट क्वेश्चन है, एड्रियाटिक यूथ टूर्नामेंट में गोल्ड किसने जीता है, ठीक है। तो ये जीता है बॉक्सर विंका ने, बॉक्सर विंका ने जो है एड्रियाटिक यूथ टूर्नामेंट में गोल्ड जीता। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, पानीपत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट बनते थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू सो मच।